मुंबई महाराष्ट्र के एरिस एग्रो लिमिटेड ने 27 नवंबर 2024 को अपनी एमराल्ड जुबली के उपलक्ष्य में एक बेहतरीन रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड था मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर मीटिंग्स कंडक्टेड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजुकेशन। एरिस एग्रो लिमिटेड ने सफलतापूर्वक एक ही दिन में 26 स्टेट्स में 2028 फार्मर्स मीटिंग का आयोजन किया। इतने बड़े पैमाने पे की जाने वाली ये पहल पहुंची 46,250 किसानों तक, जिन्हें 121 तरह की फसलों के बारे में जागरूक कराया गया। ये रिकॉर्ड सिर्फ मीटिंग की संख्या तक सीमित नहीं था, बल्कि फार्मिंग कम्युनिटी में अवेयरनेस, नॉलेज शेयरिंग और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने का एक प्रभावशाली प्रयास भी है। इन मीटिंग्स के माध्यम से हजारों किसानों तक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन और मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स की जानकारी पहुंचाई गई। यह अभियान सिर्फ ज्ञान का प्रसार नहीं था, बल्कि किसानों के आत्मनिर्भर, उत्पादक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अधिकतम फार्मर मीटिंग्स का आयोजन कृषि जगत में जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में हमने मुलाकात की ऋषिकेश पाटिल से, जो कि डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर हैं एरिस एग्रो लिमिटेड में, और उनसे जाना इस रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ। आइए आपको मिलवाते हैं ऋषिकेश पाटिल से। 2028 फार्मर्स मीटिंग, वो भी सिंगल डे में, तो ये आइडिया कहाँ से आया और इसके पीछे का इनिशिएटिव आपका क्या था? जब आपने ये मीटिंग्स कंडक्ट की तो इसका टॉपिक क्या रहा आपका? सच कहूँ तो वैसे ये हमारे लिए कोई अलग काम नहीं था। ये वही काम है जो एरिस एग्रो रोज करता है। मतलब किसानों तक बैलेंस न्यूट्रिशन और साइंटिफिक फार्मिंग की जानकारी पहुंचाने का हमारा डे टू डे का काम है। मतलब हमारी जो 1200 से भी अधिक लोगों की डेडिकेटेड फील्ड टीम है पूरे देश भर में, लगातार अवेयरनेस और नॉलेज प्रोग्राम चलाती रहती है। और इसी इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड बनाना कभी भी नहीं था, बल्कि एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा किसानों तक सही जानकारी पहुंचाना था। और हमारा फाउंडेशन डे भी था, तो हमने सोचा कि इस अवसर पे हमें इस मिशन को कायम करना चाहिए और एक बड़े स्तर पर अंजाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जब जब किसान जानकारी से सशक्त होगा, तभी भारत की कृषि और देश दोनों मजबूत होंगे। बिल्कुल। 26 स्टेट्स में आपने इतना बड़ा कैंपेन चलाया, उसके पीछे काफी ज्यादा एफर्ट्स रहे होंगे, और इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। ये बहुत ही वेल प्लान्ड इनिशिएटिव था जो भी हमने किया। वैसे देखा जाए तो हमने क्लस्टर लेवल पर एक्टिविटीज को पहले से प्लान किया था। सही ट्रेनिंग मटेरियल दिया, बजट दिया, अप्रूवल दिए, समय से पहले सब दे दिए गए थे कि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे सब आ जाए। इसलिए हमने प्रॉपर डे टू डे प्लानिंग की थी। और हमारी फील्ड टीम जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, देन फील्ड में बहुत स्ट्रांग है, पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहा, और वो रहे, और हर क्लस्टर में सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ काम किया, जिसकी वजह से 26 राज्यों में एक साथ इतना बड़ा कैंपेन सफलता से चलाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और इस कैंपेन के पीछे स्ट्रांग टीम वर्क, डिसिप्लिन और भारत के हर कोने तक पहुंचने का जज्बा था। चैलेंजेस भी रहे होंगे, इतनी बड़ी टीम, इतने सारे स्टेट्स और इतने सारे लोगों के साथ काम करने के। वैसे इसको मैं चैलेंज नहीं कहूंगा। फार्मर मीटिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो हमारे रेगुलर का काम का हिस्सा है, रेगुलर जो हम करते हैं। हाँ, एक ही दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन करना थोड़ा समय लेने वाला काम था। मतलब हमारी टीम्स ने हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन किया और पूरी प्रोसेस का एक सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट किया। इसकी वजह से हमें इस पूरे इनिशिएटिव के सफलता मिली और हम एग्जीक्यूट कर पाए। और ये रिकॉर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ मीटिंग्स का नहीं है, बल्कि प्लानिंग, टीम वर्क और एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस का भी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबकी नीड भी बन चुका है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे कि इसमें डायरेक्शन में एजुकेट करना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा भी फोकस 3 चीजों पर है: बैलेंस न्यूट्रिशन, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। हम हमेशा किसानों को बताते हैं कि चाहे ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर हो, न्यूट्रिएंट्स हो या पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स हो, हर चीज का उपयोग सही मात्रा और सही समय पर होना चाहिए। जब इनपुट्स बैलेंस यूज होते हैं, तभी बेहतर और सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलते हैं।
एरीज एग्रो की बैलेंस न्यूट्रिशन रेंज इसलिए खास है क्योंकि ये रेसिडियो नहीं छोड़ती, अलग अलग फसलों और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से कस्टमाइज की गई है और चिलेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और बाकी मैं कहना चाहूँ कि हमारा जो मानना है कि हेल्दी सॉइल और हेल्दी क्रॉप ही भारत के कृषि के भविष्य की बुनियाद है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और किसानों को आधुनिक पर्यावरण अनुकूल खेती के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से अधिकतम फार्मर मीटिंग्स का ये सफल आयोजन एक प्रेरणादायक उपलब्धि बन गई और किसानों के लिए सचमुच बड़ा कारगर साबित हुई। हर मीटिंग ने फार्मर्स को नए एग्रीकल्चर इनोवेशन समझाने, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करने और सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड को अपनाने के लिए मोटिवेट किया। इस प्रकार का अभियान एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव चेंज लाने और भविष्य के पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग कल्चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक सराहनीय योगदान दर्शाता है। बहुत बढ़िया एरिस एग्रो लिमिटेड मुंबई, इतने बड़े स्तर पर आपके इस प्रयास के लिए